हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौर से सीखो। अभी तक हमने पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, चैप्टर 1 क्लास 10 का साइंस की एनसीईआरटी बुक से। अब उसी में दिए गए कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करेंगे विद द पर्पस कि हमने सीबीएसई बोर्ड में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है टू स्कोर द बेस्ट। सो पहला क्वेश्चन जो इसमें है इंडेक्स क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। सो अगर आपको याद हो, हमने एक्टिविटी 1.1 की थी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने पढ़ा था कि उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, राइट। और जब वो एक्सपोज होता है ऑक्सीजन से एयर में तो वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और वो लेयर जो है वो इंटरफेयर करती है फर्दर बर्निंग से। सो जब हम उसको रब कर देंगे तो वो लेयर हट जाएगी और हम एक्सपोज करेंगे मैग्नीशियम मेटल को एंड प्रोसेस देख सकते हैं बर्निंग का। सो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। Magnesium, when exposed to air, reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide. This layer prevents further reaction with oxygen. Hence, the ribbon is rubbed to remove this layer and expose the underlying metal. The second question and most frequently asked question, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे यहाँ है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। और पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अगर आप देखें तो ये वर्ड फॉर्म में है क्योंकि पूरी स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ, इसमें ये भी पूछ सकते हैं रिएक्शन किस टाइप की है। आपको याद हो तो हमने पढ़े कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो उसमें सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको इसके केमिकल फार्मूला फॉर्म में लिखना है इस इक्वेशन को और उसको बैलेंस भी करना है। सो यू विल हैव टू लर्न मोस्ट ऑफ द केमिकल फार्मूला। अब इसके अंदर हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2। ऑल्सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इसकी जो है फिजिकल स्टेट भी लिखें। हाइड्रोजन एवरीबडी नोज इज़ अ गैस, राइट। सो हाइड्रोजन गैस व्हेन कंबाइंस विद क्लोरीन भी एक गैस है, ठीक है, और ये भी Cl2 है। 2 का मतलब क्या है? यहाँ दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये उसका स्टेबल स्टेट है। इसी स्टेट में मिलेगी आपको हाइड्रोजन। अब ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहे हैं HCl। HCl जब फॉर्म होता है तो गैसियस फॉर्म में ही होता है। इट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर टू मेक एन एसिड, ठीक। अब आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो है इसके 2 मॉलिक्यूल। अगर मुझे 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक यहाँ है और इसको 2 करना है तो आई मल्टीप्लाई विद अ फैक्टर ऑफ 2, राइट। अब आप देखिए हाइड्रोजन को मैंने बैलेंस करने के चक्कर में क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर इन योर पेपर। द सेकेंड रिएक्शन गिवन इज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, वो भी एक सॉल्ट ही है, ठीक है। लेकिन ये दोनों सॉल्ट अब एक्वस फॉर्म में होंगे। ऐसे सूखे सूखे सॉल्ट से रिएक्ट करते नहीं, तो हम इनको पानी में डिजोल्व करेंगे और सोल्यूशन को बोलते हैं एक्वस, ठीक। और उसके बाद हमें मिलता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। केयरफुली ऑब्जर्व कि ये जो इक्वेशन है इसमें हो क्या रहा है, बेरियम जो है वो बेरियम क्लोराइड को छोड़कर सल्फेट के साथ अटैच हो रहा है और जो क्लोराइड है वो अटैच हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ। सो बेसिकली दोनों का एक्सचेंज हो रहा है आपस में। एंड इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल क्यों? क्योंकि बेरियम एंड एल्यूमिनियम बोथ आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लोकेशन एंड दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स विद द अदर राइट एलिमेंट्स हियर। तो अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे इन इक्वेशन फॉर्म? तो इनका आपको केमिकल फॉर्मूला आना ज़रूरी है। बेरियम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल Ba, ठीक है, एंड क्लोरीन Cl2। सो ये बेरियम क्लोराइड का है, क्योंकि ये पानी में है इसलिए ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट का है, एल्यूमिनियम का Al2SO4। परेशान ना हो इनको ये केमिकल फार्मूला देके, बिकॉज स्लोली एंड स्लोली विद प्रैक्टिस आप ये सारे केमिकल फार्मूला सीख जाएंगे और अपने आप लिखने लगेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट का भी हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एंड व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्ट तो हमने क्या कहा कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो फाइनली हमें मिलेगा एल्यूमिनियम चला जाएगा क्लोराइड के साथ टू फॉर्म AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है जी। अब क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये तो सस्पेंडेड ही रहेगा, ये एक एक्वस फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है ये सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना पाता, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए हम इसको सॉलिड लिखते हैं। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? चलो स्टार्ट करते हैं बेरियम से। बेरियम यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस्ड। सबसे ज़्यादा किसका है? देखो सल्फर का है ना, सल्फेट SO4 3। यहाँ क्या है? SO4 3 है? नहीं है। अगर मुझे इसको 3 बनाना है तो मैंने इसके आगे 3 कर देना है, राइट। अब इसको 3 दे दिया तो बेरियम 3 हो गया,
तो बेरियम को चलो बैलेंस कर दिया, तो यहाँ ये 3 कर दिया। अब बेरियम और सल्फेट दोनों बैलेंस्ड हैं, बड़े बड़े। नेक्स्ट बड़े में एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड है। एल्यूमिनियम Al2 है और Cl भी 2 है। अगर मैंने एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है तो मैं यहाँ अगर 2 का फैक्टर लगा दूँ तो मेरा एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, पर क्लोरीन 3 into 2, right? 3 into 2 6, 2 into 3 6. So this becomes a balanced equation for the given word equation. Third word equation इसमें दी गई है, sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas, right? अब इनमें देखिए 3 जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है एक विग्रस रिएक्शन होती है। सोडियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है, और इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है बेसिकली नाट्रियम, Na सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। ऑफ कोर्स मेटल है, सॉलिड है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। वाटर जो है वो लिक्विड है, ठीक है। फॉर्म क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है NaOH, और क्योंकि ये सोल्यूशन फॉर्म में इसलिए ये एक्वस है, ठीक। और हाइड्रोजन आपको पता ही है गैस है जो रिलीज़ हो जाएगी। रिलीज़ को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये रिलीज़ हो गई। अब इसमें बैलेंसिंग को देखना है। सोडियम जो है वो 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। सबसे बड़ा हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1 + 2 3, तो ये तो इम्बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँ कि बैलेंस करने के लिए ये 2 है, ये 1 है, तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 2 + 2 4, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन का क्या हुआ इसको मल्टीप्लाई करने पे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, बट सोडियम यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पे 1 है, लेकिन ये क्योंकि सिंगल है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरी एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। सो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है इसी तरीके से नॉर्मली बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, मतलब फिजिकल स्टेट क्या है उसकी, विद और द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर आप समझ जाएंगे कि पूरा क्वेश्चन जो है वो हिंट्स में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो देखिए वो उसमें क्वेश्चन पार्ट में क्या है कि सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब इसमें ऑलरेडी स्टेटेड है कि सॉल्यूशन फॉर्म में है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, मतलब ये एक्वस है। किसमें सॉल्यूशन फॉर्म में, इन वाटर, ठीक है। दे रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट मतलब प्रेसिपिटेट बना चुका है, सॉलिड में हो गया। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन फॉर्म में है फिर से सोडियम क्लोराइड जो एक कॉमन सॉल्ट है, राइट। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट से विच इज़ Na2SO4, ये भी एक्वस फॉर्म में है। और दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट बन रहा है बेरियम सल्फेट का, ठीक है, मतलब सॉलिड, PPT भी लिख सकते हैं, बेटर टू राइट सॉलिड, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज़ एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ी जो पावर है वो किसके पास है, Cl2 के पास है ना, क्योंकि ये बाकी सब आप देखोगे तो 2 में ही है, पर Cl2 है। SO4 तो एक ही है, दोनों सेम है, बैलेंस्ड है। तो अब हम बैलेंस करेंगे Cl2 से। अगर यहाँ Cl2 है तो इसको 2 करना पड़ेगा मुझे, इससे क्या हो गया 2Cl हो गए। इसी तरीके से अब Na, ये भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, ठीक है। क्लोरीन और सोडियम दोनों बैलेंस्ड हैं। SO4 को देख लेते हैं, SO4 और Bn। सो दिस बिकम्स योर कंप्लीट बैलेंस्ड एज वेल एज द फिजिकल स्टेट्स आर मेंशन। सो ये इसका आंसर है। नाउ द सेकेंड पार्ट, sodium hydroxide solution. Again the word is given, sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution, again given in solution is in water, to produce sodium chloride solution and water. तो सोडियम क्लोराइड जो मिलेगा वो भी हमें सोल्यूशन फॉर्म में मिलेगा। सो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं NaOH, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस केमिकल फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगेन इट इज़ अ solution aqueous plus HCl which is an acid, right? So this is also in solution form to give NaCl, sodium chloride, the common salt, again in solution form, and water. Water क्या होता है,
इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म। बैलेंसिंग की चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ H सबसे बड़ा है कि 2 है इसके, ठीक है। एटम्स, एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 and 1 2, बैलेंस्ड है। O 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन भी। सोडियम 1, सोडियम 1। लास्ट क्लोरीन, रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। सो दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। लेट्स मूव टू द अदर इंडेक्स क्वेश्चंस। द अदर इंडेक्स क्वेश्चन में पहला है अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। अब आपने ये मान लेना है कि एक सोल्यूशन है, पहली हिंट यहाँ है, मतलब एक्वस फॉर्म में है किसी सब्सटेंस एक्स का, उसको हमने वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करा, ठीक है। सो नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब आपको याद है वाइट वॉशिंग की जो एक्टिविटी करी थी उसमें सबसे पहले हमने पानी में किसे मिलाया था, हमने मिलाया था कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। सो जो सब्सटेंस एक्स यूज़ हुआ वो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन, और उसका फॉर्मूला क्या था, CaO, ठीक है। सो ये हमने इसको मिलाया था पानी में, तब उसका सोल्यूशन बना था जिससे स्लेट लाइन बना था, बट मिलाया सब्सटेंस था कैल्शियम ऑक्साइड। फर्स्ट का ये हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद इसकी स्पेलिंग्स तो आपको आती होंगी, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। फिर है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसकी जो इक्वेशन बनती है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो सिंपल इक्वेशन थी दैट कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने वाटर में मिलाया जो एक लिक्विड है, और हमें एक एक्वस सोल्यूशन मिल गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आप चाहें तो इसके नीचे मेंशन कर सकते हैं ये एक्वस फॉर्म में, तो इनके नाम भी लिख सकते हैं। इसको आप क्विकलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, ये आपका क्विकलाइन था, ठीक है। इसको मिलाया आपने वाटर में और आपको मिल गया स्लेट लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। And the next question is that why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7, 1.7 कौन सी थी, electrolysis of water, double the amount collected in other, so name this gas। सो अगर आपको याद हो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा था जिसमें हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था पानी का विद इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स ली थी विद इलेक्ट्रोड्स इन वाटर। तो उसमें क्या था, अगर मैं मान लूँ एक गैस यहाँ तक है तो दूसरी गैस उसकी डबल थी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर जो है वो H2O वो जब स्प्लिट करा तो उसने 2 गैसेस रिलीज होती हैं, एक होती है हाइड्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब वाटर का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब 2 ये निकले इसमें से एक ही ये निकला तो रेशियो देखोगे तो 2:1 है ना। सो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बनाने के लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, लेकिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए। इसलिए जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर निकल रहे हैं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। सो द गैस विच इज कलेक्टेड डबल जो है वो है हाइड्रोजन, और जो सिंगल निकल रही है वो है आपके ऑक्सीजन, एंड द रेशियो इज 2:1। एंड नाउ टू द थर्ड पार्ट ऑफ द इंडेक्स क्वेश्चन जो लास्ट है इस चैप्टर का। उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इफ़ यू रिमेंबर जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो था ब्लू कलर का, और जब हमने उसके अंदर आयरन नेल को डिप रखा था तो वो ग्रीन कलर का हो गया। क्यों हुआ, हुआ क्या कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो जब हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया विच इज़ ब्लू इन कलर, ठीक, और उसमें आयरन के नेल्स डाल दिए, तो आयरन ने डिस्प्लेस करा कॉपर को और बना लिया अपना आयरन सल्फेट सोल्यूशन, और कॉपर जो है वो बाहर निकल गया। सो बेसिक एक्सप्लेनेशन इज दैट the color of the solution of copper sulfate changes from blue to green when an iron needle is dipped in it, because iron is replaced by copper as iron is more reactive than copper. So we write that the color changes because iron is more reactive than copper and it displaces copper from the copper sulfate solution.
Next question is, give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10. Activity 1.10 और ऐसी चीज़ें नहीं लिखी आएंगी, वहाँ पर सिंपली आएगा कि आपने जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देनी है। एक्टिविटी 1.10 में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन था। उससे अलावा कोई और अगर आपने एग्जाम्पल देना तो सिंपली हमने एक करी थी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की इक्वेशन, राइट, तो जिसमें हमने लिया था PbNO3, ठीक है, इसका नाम था लेड नाइट्रेट, करा था पोटेशियम आयोडाइड से, विच इज़ पोटेशियम आयोडाइड, और इससे हमें मिला था पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। ये बैलेंस करने के लिए 2I हो गए, 2K हो गया, NO3 B2 हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड। अभी कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है, Pb जो है उठा एंड आयोडाइड के साथ कंबाइन हुआ और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ हुआ। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द थर्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो इसमें से बनते हैं, विच इज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेज दैट आर बीइंग रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अगर आपको याद हो, ऑक्सीडाइजिंग मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अब इस कंसेप्ट को यूज़ कर पहली इक्वेशन जो दी है उसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि सोडियम है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, सिंपल इक्वेशन। तो हमने पढ़ा था कि सोडियम के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो सोडियम का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम समझें तो सोडियम में क्या जोड़ा हमने, ऑक्सीजन, राइट। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। फिर रिड्यूस क्या हुआ, रिड्यूस ये हुआ कि ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ। एंड अब दूसरी इक्वेशन इसी फॉर्म में हम समझेंगे, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड गेट्स रिड्यूस टू कॉपर एंड वाटर। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्या हो रहा है, आप देखो ऑक्सीजन जो है उसका क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। सो कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन के पास चला गया, तो कॉपर तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कैसे कर सकता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस बिकम्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का ऐड होना इज रिडक्शन, ठीक है जी। मीन्स So this रिमूवल brings ऑफ us to the ऑक्सीजन। end of the in-text दूसरी questions. तरीके से हम Next बोल lecture सकते में हैं करते हैं back exercises. Thank you.